हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निस्टर में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर की एनर्जी में आपके पार्टनर का मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। ठीक है, तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। जस्ट प्लीज गाइड करें आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल दिव्य शोधा दिव्य शक्ति गाइड करें। तो अगर आपको इसमें जो एनर्जी मैच हो उतना लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। खुद से प्यार, खुद को नर्चर ज़रूर कीजिएगा। प्रभु को धन्यवाद ज़रूर कीजिए कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती है, कुछ जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलता है। तो आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड शो करने से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। ठीक है, तो आप ये काम ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें किनको किन से बात हुई है, मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखें। इससे क्या होता है, आप जो लिखते हो डिवाइन भी जानते हैं। जो आप दे रहे हो, जो आप लिख रहे हो, वो डिवाइन फील करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो लिखते हो तो लोगों को आप सपोर्ट करते हो। लेकिन किसी के कमेंट में जाके नेगेटिव चीज़ ना लिखें। किसी को मतलब आप अपने तरफ से किसी को हर्ट ना करें। ठीक है, ना लिखना हो ना लिखें, लेकिन किसी को कमेंट में जाके या फिर कमेंट ऐसा ना लिखें कि किसी का दिल में निगेटिविटी आए और वो किसी और के ऊपर, मतलब वो साइकिल होती है ना, निगेटिविटी कहीं दूसरे पर ना हावी हो जाए, जिसके बैड कर्मा भी इंसान ले लेता है, समझता नहीं है एनर्जी का मतलब अब वो। ठीक है, तो चलिए थोड़ी जुकाम तो हो गई है। ठीक है, देख रहे हो आवाज़। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। नो नथिंगनेस, टर्निंग इन। द लवर्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। एंजल्स प्लीज गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी। पास्ट लाइफ, patience, courage, the fool, sorrow, integration, the fool and courage. Just please गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आगे दिव्य शक्ति गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है, जस्ट प्लीज गाइड करें। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। Six of Cups, Temperance, Strength. Bottom the deck से है Knight of Swords, Ten of Swords, Seven of Swords. ठीक है, Swords की वाइब्रेशन। तो साइन है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo and Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Aquarius, Gemini.
तो पहला कार्ड जो है वो है नो नथिंगनेस। बॉटम द डेक से है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड करेज। ठीक है, कुछ लोग का काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ठीक है, या तो अब्रॉड में हो या सिटी अलग हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो इंसान से आप प्यार करते हो तो आज उनको बहुत तन्हाई दिख रही है, लेकिन मैं कुछ कार्ड को क्लियर करूँगी क्योंकि कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके साथ बैक स्टेप कर रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर प्यार ज़रूर कर रहे हैं, प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन सीरियसली उनको और भी अनुभव करना बाकी है। अगर प्यार से पेट भर जाता तो ये आपके जो पर्सन हैं उनको अपनी फैमिली को चलाने की क्या ज़रूरत थी, ये बताइए। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में हो या फिर वैसे ही। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है प्यार है, तो अगर प्यार से पेट भर जाता तो फिर आपके पार्टनर अपनी फैमिली को लेकर सीरियसली इतना क्यों सोचते। तो सिर्फ आप अपने प्यार से पेट ना भरें, जीवन के उस पहलू को समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं आपको अप्रोच तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जी, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपको एक अकेलापन खल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग अपने आप को हील करने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले रहे हो। ठीक है, ध्यान अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हो, जबकि आपके अंदर भी प्यार दिख रहा है, लेकिन यहाँ की कुछ ऐसी वाइब्रेशन कह रही है कि आने वाला कुछ मंथ हो सकते हैं, मैं वीक भी नहीं कहूँगी, कुछ मंथ की वाइब्रेशन है यहाँ पे। ये कुछ मंथ की कुछ भविष्यवाणी मैं कहने जा रही थी। ठीक है, कुछ मंथ में कुछ ना कुछ आपके सामने आपकी किस्मत या तो किसी चीज़ को लेकर सच लेकर आएगी, या फिर आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, या फिर आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाई आ सकती है और उसके बाद आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, ये देखिए कुछ के लिए मंथ मुझे दिख रहा है, कुछ के लिए वीक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ मंथ वीक कहिए वीक्स, कुछ तो सच्चाई आ सकती है, या फिर आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, या फिर भविष्य को लेकर कुछ आपके अंदर सोच बदलने वाली है, या फिर किसी की सच्चाई आने वाली है। आप खुद के लिए डिसीजन लोगे या भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाओगे, कुछ तो आप करने वाले हो, लेकिन कुछ वीक्स लग सकते हैं, कुछ मंथ लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है कि इस वक्त मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की वाइब्रेशन भी है ऐसी कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो ध्यान लगाने का, मेडिटेशन करने का, लेकिन आप अंदर अंदर रो रहे हो। यहाँ पे हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो, प्यार को भूल नहीं पा रहे हो, पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, पुराने मेमोरीज को नहीं भूल पा रहे हो। कभी कभी आपका पेशेंस का बांध टूट जाता है और चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, तो आपकी एनर्जी में भी कभी कभी करेज भी आ रहा है, स्ट्रेंथ भी आ रहा है, चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, इमोशंस भी आ रहा है, प्यार भी बढ़ रहा है, लेकिन शायद अंदर से रोने का भी दिल कर रहा है। ठीक है,
बहुत कोशिश कर रहे हो अपने आप को समझाने का, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है अकेले में पास्ट को लेकर कुछ ज़्यादा ही आप स्ट्रेस ले रहे हो। जगबैरी क्या हुआ, तू भी रूठ गया, ठीक है। मुझे तू ही ये बता, मेरा दोष है क्या, कोई आंसू ना बने मेरी दुख की दवा, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी कर रहे हो सकता है आप मेडिटेशन भी कर रहे हो और आपके आंसू आ रहे हैं, ठीक है। आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, प्यार भी याद आ रहा है, पुरानी बातें भी याद आ रही हैं, चीज़ें, दुआ, प्रेयर, प्रार्थना भी कर रहे हो, हिम्मत भी जुटा रहे हो, लेकिन नो नथिंगनेस की एनर्जी कहीं ना कहीं प्रॉपर बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो। आपकी वाइब्रेशन में भी कुछ उथल पुथल है, क्योंकि यहाँ आपकी मिक्स एनर्जी है। मतलब आपको लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, होता है ना, जगबैरी क्या हुआ, तू भी रूठ गया, मुझे तू ही ये बता, मेरा दोष है क्या, कोई आंसू ना बने मेरी दुख की दवा, जगबैरी क्या हुआ, तू भी रूठ गया। तो हमारे कुछ व्यूअर्स इस तरह की आपकी वाइब्रेशन है बाबू। बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो बहुत सारे भी हो सकता है कि इस वक्त आप कर्मा फेस कर रहे हो जिसे रिलीज़ करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ मंथ या कुछ वीक्स में आपके सामने कुछ सच्चाई आएगी, या डिसीजन लोगे, उम्मीद बढ़ेगा, पास्ट से निकलने की कोशिश करोगे, भविष्य को लेकर डिसीजन लोगे, कनेक्शन को बहुत ज़्यादा फील करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आएगी और आपकी डेस्टिनी आपको कुछ दिखाएगी, ठीक है। लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ भी और द मैजिशियन की एनर्जी, आपकी चीज़ें अंदर से हील होंगी, आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ पूरी भी होंगी। लेकिन यहाँ पे आप किसी के लिए शब्द मत बोलिएगा, अभी नहीं, कुछ मंथ कुछ वीक्स के बाद। कुछ ईयर्स मुझे लग रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ पावर बढ़ रहा है और अब धीरे धीरे आपके अंदर मतलब पेशेंस बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए मुझे कुछ ईयर्स की वाइब्रेशन है, देखिए प्यार है वो भी दिख रहा है, मेडिटेशन है, हीलिंग है, और पास्ट लाइफ से भूल नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो। नो नथिंगनेस की एनर्जी आपको रुला रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में प्यार से, रिश्ते से, रिलेशनशिप से, पार्टनर से आपकी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन शायद आपको कोई नहीं समझ पा रहा है ना। तो जो भी हो, प्यार, फ्यूचर, भविष्य सब कुछ उज्जवल होगा। डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून है, जैसे कर्मा रिलीज होंगे और आपके लिए डिसीजन लोगे, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। प्यार भी मिलेगा, भविष्य भी अच्छा होगा, ठीक है, रिश्ते भी अच्छे बनेंगे। लेकिन जो उतार चढ़ाव इस वक्त आपके जीवन में चल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करोगे तो आगे आप बढ़ जाओगे। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। काम को लेकर, पैसे को लेकर भी आप सोच रहे हो, लेकिन शायद आपका पास्ट पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, कुछ समय के बाद कुछ ना चेंज आ रहा है। आपकी ही किस्मत, डेस्टिनी आपको कुछ दिखाएगी और आप डिसीजन लोगे, स्ट्रेंथ, पावर सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ वैसी आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। मैं और कार्ड को क्लियर नहीं कर, इसमें कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड। देखिए, जो कोई भी इंसान आपके साथ कर रहा है, लेकिन आपके आंसू जो गिर रहे हैं, जो दर्द हो रहा है, उसके हिसाब किताब आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने जो करना था वो कर दिया। आपके आंसू की जो हिसाब किताब हो रही है वो ऊपर वाला कर रहा है, वो लेखा जोखा हो रहा है। बट आप सिर्फ अपना ऊपर फोकस करें, चीज़ें मैनिफेस्ट करें, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। आप मेडिटेशन और ध्यान करें, अजप अजाप करें, क्योंकि आपके आंसू के हिसाब जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर रोने का दिल कर रहा है तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं, रोना तो ज़रूरी है, क्योंकि कितना दर्द लेकर चलोगे बाबू, है ना। दर्द कितना लेकर चलोगे,
और पता है, परमेश्वर के सामने, ईश्वर के सामने उनके कदमों में झुक कर रोइए। किसी इंसान की तरफ मत रोइएगा, वही आपको रास्ता दिखाएंगे। या आपके पास पेड़ है, पौधे हैं, वहाँ टच कर कर रोइए, वहाँ सारी एनर्जी हील हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी हीलिंग है। तो ये आप लोग की एनर्जी थी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ वर्ष आपके मन में भी उथल पुथल है, अपने आप को समझा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन शायद होता है ना, इंसान को कभी कभी सब्र नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, इम्तिहान चल रहा है, जीत पक्की है, डेस्टिनी में बहुत कुछ मिलना बाकी है। इसलिए आप खुद पर भरोसा, विश्वास करें, ऊपर वाले पे विश्वास करें। ठीक है। तो होता है आपके पार्टनर को जीना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस टाइम आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और इस तन्हाई में अकेले में बैठ के कुछ बात याद कर रहे हैं। वो बात जो पास्ट से रिलेटेड है। बहुत अच्छे दिन थे, बहुत प्यारे दिन थे। शायद दिखावा तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है। ठीक है, दिखावा तो इस पर्सन के अंदर बहुत है, जो भी ये दिखा रहे हो, बट सुकून नहीं है, अकेलापन है। तो ये दूर भागते ज़रूर हैं, ये दूर भागते ज़रूर हैं, लेकिन क्या होता है ना, इंसान तब नहीं सोचता कि हाँ, उनके जीवन में भी कुछ ऐसा समय आएगा जो उनको तोड़कर बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस वक्त अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अकेले में बैठ के रिश्ते को, प्यार को फील कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, टेलीपैथी, पास्ट को लेकर सोचना, कभी कभी पेशेंस खो देना, खुद को समझाना, इमोशंस, प्यार फील करना, कुछ डिसीजन के बारे में सोचना, फिर बात करने की सोचना। कुछ वर्ष आपकी तरफ कॉल मैसेज आया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कॉल मैसेज इसलिए करें कि वो आपसे मिलने आना चाहते हैं या फिर वो आपको बुला सकते हैं मिलने के लिए। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे। पहली बात तो टेम्परेंस की एनर्जी, कुछ व्यूअर्स आप या आपके पर्सन, किसी की हेल्थ इशू थोड़ा बहुत हो रही है, लेकिन जजमेंट की एनर्जी कह रहा है ना कि कुछ टाइम के बाद आप ही कुछ डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है ना, यहाँ पे खुद के लिए जजमेंट, खुद के लिए डिसीजन, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं और आपसे मिलने के लिए प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। एक बात मैं कहूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहा है और किसी तीसरे के साथ इन्वॉल्व है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लग रहा है और आप देख रहे हो, जान रहे हो, उनके लिए जो इंसान आपके पास ऑन ऑफ सिचुएशन करता है और आपसे रिलेशनशिप बनाता है और आपको कुछ नहीं देता है, और जो कुछ भी लेकर अपने पास रखता है वो अपनी फैमिली को दे देता है, तो देखिए वो इंसान आपको जेलसी भी फील कराता है, चाहे स्टेटस में लगाकर, डीपी में लगाकर, घूमकर फिरकर, थर्ड पार्टी के साथ। तो इस इंसान से आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करोगे, खुद पर काम करोगे, डेस्टिनी आपको कुछ ना कुछ बहुत जल्द दिखाएगी। ये मैं वादे के साथ कह रही हूँ, लेकिन आपका ध्यान खुद पर होना चाहिए, यूनिवर्स पर होना चाहिए, इंटेंशन सही होना चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, जो इंसान के लाइफ में कोई तीसरा इंसान है और वो आपको जेलस फील करा रहा है या करा रही है, उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करने का, मूव ऑन करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, खुद पर काम करने का, क्योंकि डेस्टिनी यही चाहती है। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। आने वाले टाइम में ही देखिएगा आप, आने वाले टाइम में ही आप देख लीजिएगा। मैंने पहले ही आपको गाइड कर दिया है। देखिए, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, इसको देखिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को सपोर्ट कीजिए, जजमेंट कीजिए। आप आम सोल नहीं हो, आप यूनिक सोल हो। द मैजिशियन, बहुत सारी कार्ड है जो बता रहा है कि आप प्योर सोल हो, ओल्ड सोल हो।
लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। जो इंसान बार बार आपको जेलस फील करा रहा है और लोगों के साथ रह रहा है, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, स्टेटस डीपी सोशल मीडिया पे डाल रहा है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ मैं कहना चाहूँगी आपको या तो मूव ऑन कर देना चाहिए या फिर खुद पर काम करना चाहिए। डेस्टिनी आपको बहुत कुछ सिखा रही है, दे रही है, चाहे आपको पावर दे सकती है, द मैजिशियन की एनर्जी में ला सकती है, या कुछ डिसीजन लेने की क्षमता दे सकती है और आने वाले टाइम में बहुत कुछ पा सकते हो। करेज, हिम्मत, स्ट्रेंथ, पावर बहुत कुछ दे सकती है। अपने आप को थोड़ा डिसीजन के बारे में सोचिए, ठीक है। अपने मन की बेचैनी को, उथल पुथल को लेट गो कीजिए। ये मैंने उनके लिए कहा कि किसी के पार्टनर किसी और के साथ है, सिर्फ मतलब से आपसे जुड़ते हैं, ठीक है, और उनके लिए सब कुछ करते हैं, आपके लिए कुछ नहीं करते हैं और आपको जेलस फील कराते हैं। ऐसे इंसान से दूर जाना सही होगा, लेट गो करना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये आपको भी लेसन्स मिल रहे हैं, ठीक है। धोखा, चीटिंग और ज़िंदगी किसी और के साथ, वक्त देख रहे हो कितनी तेज़ी से बढ़ा है। ये 2025 देखिए किस तरह की एनर्जी है, तो आप धीरे धीरे देख लोगे। मैं क्या ही एक बार बोल सकती हूँ वीडियो में। जो इंसान आज आपको जला रहा है, भविष्य में आपका क्या साथ देगा। मुझे तो लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स की रिलेशनशिप ना अगले 6 सालों की है, 8 सालों की है, 10 सालों की है, ठीक है, 12 सालों की है, 20 सालों की भी है, 3 साल की है, 7 साल की है, ठीक है। फिर भी आपके रिश्ते में ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये इंसान क्या जलाएगा बाबू, समय उसको जला देगी, ठीक है। इसलिए आप अपना कर्म करें, ठीक है। कहा मैं यहाँ पे आपको कह सकती हूँ कि आपके दिल से रोया हुआ आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं हो रहा है, प्रभु आपका काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपकी पावर को देख रही हूँ, आपकी एनर्जी को देख रही हूँ। द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, करेज एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है कुछ कार्मिक पैटर्न्स हो, उसको रिलीज कीजिए और उसे माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। तो कुछ वर्ष अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, है ना। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं अप्रोच करना चाह रहे, लेकिन अप्रोच करने के बावजूद भी आपके पार्टनर का दिमाग पैसे पर है, काम पर है, करियर पर है, अपनी डेस्टिनी पर है, अपने लक पर है। लेकिन उनको ये पता ज़रूर चल रहा है, ये अनुभव ज़रूर हो रहा है कि पास्ट के दिन बहुत अच्छे थे। भले ही आज आपके पार्टनर सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं और आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेस्टिनी उनको ये पनिशमेंट दे रही है, सोचने पे मजबूर हैं, परेशान तो हो रहे हैं, लेसन्स तो मिल रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। कार्ड है, मैं ले नहीं पा रही हूँ, मैं कार्ड फिर क्लियर करूँगी। इस पर्सन ने आपको पक्का धोखा दिया। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी, जिस व्यूअर को रोने का मन कर रहा है रोइए, ताकि आपके अंदर आंसू गिरेंगे तो करेज भी आएगा और द फुल की एनर्जी में आप आ जाओगे, ठीक है। रो लीजिए, लेकिन किसी और के सामने मत रोना, ठीक है। तो ये पर्सन जो है फ़िलहाल अप्रोच करना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। इनको अपना लाइफ और करियर भी सेट करना है, ठीक है। और आपके पार्टनर को लग रहा है कि जिस तरह आपके साथ प्यार हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ, पावर, करेज आ जाएगा और ये अपने काम पर, करियर पर फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पर्सन देखिए, ये अपने काम, करियर पर भी बहुत फोकस कर रहा है, लेकिन आपके सामने थोड़ा बचपना दिखाता है या दिखाती है, बट इसके हाथ में देख लीजिए क्या है, पेंटिकल्स है। तो ये अपने आप को मोटिवेट करें कि अपने तन्हाइयों से ये कैसे निकलें। वो आपसे प्यार करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, ताकि उनकी हीलिंग हो जाएगी, एक दूसरे के करीब आप लोग आ जाओगे, पास्ट से निकल जाएंगे। जो पेशेंस इनका है, वो धैर्य है, बढ़ जाएगा। और अब जब आपसे मिलेंगे तो इनका लक सपोर्ट करेगा, जहाँ चीज़ें मैनिफेस्ट होगी लक सपोर्ट करेगा। काम, करियर, करेज, हिम्मत, पावर, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ये सब आपके पार्टनर की थॉट्स है। जो सच्चाई है मैं खुलकर कह देती हूँ, ठीक है। मक्खन मलाई तो मैं नहीं लगाऊंगी, जब मक्खन मलाई जो होती है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ अभी की एनर्जी सेल्फिश वाली है, मैंने सुबह का वीडियो भी बताया था, मैंने A to Z सेल्फिश वाली एनर्जी बताई थी। अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो आपकी मर्जी, लेकिन मैंने प्रॉपर गाइड। अभी जो एनर्जी आ रही है वो सेल्फिश वाली है। बस अपने आप को हील करना, काम पर फोकस करना, ठीक है।
भले ही आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आप कार्ड देख लीजिए, कार्ड्स कैसे, नो नथिंग टर्निंग इन द लवर्स पास्ट लाइफ एंड पेशेंस। ठीक है, तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी हीलिंग मांग रही है, प्यार मांग रही है, ताकि उनके अंदर स्ट्रेंथ हो, पावर हो, करेज हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ इनको पता है कि उनके जीवन पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं या अच्छी है या बुरी है, या तो आपको उन्होंने चीट किया है या उन्होंने आपसे दुनिया बनाई। तो जो भी प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा हो बुरा, वो अपनी डेस्टिनी से जोड़ रहे हैं। तो ये पर्सन अपने आप को समझा करके आपको प्यार ऑफर करना, क्योंकि इनको आपके साथ रोमांस भी करना है, यहाँ पे आपके साथ यूनियन भी करना है। ठीक है, तो आपके पार्टनर फ़िलहाल आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं और किसी से बातचीत कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट करें कि आप दोनों के बीच में एक मुलाकात हो जाए, क्योंकि बहुत दिली जान से इन्हें आपसे प्यार करने का भी मन कर रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये सिर्फ अपने अंदर करेज लाने की कोशिश करें। मैं सच बता दूं, ये पर्सन पक्का यहाँ पे सेल्फिश हो रहे हैं, आपके दर्द को नहीं देख रहे हैं, आपके इमोशंस को महसूस नहीं कर, लेकिन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रहा है। लेकिन ये पर्सन अपनी एनर्जी, अपनी पावर को लाना चाह रहा है, मतलब आपसे जुड़कर वो तेज दौड़ना चाहते हैं, ताकि इनका लक सपोर्ट करे, स्ट्रेंथ हो, पावर। लोग जिम में जाकर अपने आप को स्मार्ट बनते हैं, फिट एंड फाइन रखते हैं। आपके पार्टनर आपकी एनर्जी चुरा कर अपने आप को हिल कर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन की ये चीज़ें हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सेल्फिश वाली एनर्जी है। देखिए, इस पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है, इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे सच्चाई यार, आप देख लो, ये पर्सन सिर्फ आपके साथ अपनी हीलिंग के लिए आ रहे हैं। आप लोग को लग रहा है ना, आया, प्यार किया, हो गया, बस मेरा पार्टनर आ गया। भाई आ रहा है तो जा भी तो रहा है, और मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है भाई। यहाँ पे गाइडेंस में पीछे मैं नहीं छोड़ी हूँ, क्योंकि टैरो में मक्खन मलाई नहीं लगाए जाते हैं, सीरियसली कार्ड जो होते हैं गाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन ने अभी भी आपके साथ माइंड ही गेम खेलना है, और इन्होंने आपके साथ बैक स्टेप किया है। अब ये पर्सन देखिए किस तरह आ रहे हैं, क्योंकि इनको डेस्टिनी, कहीं ना इनको डेस्टिनी में कुछ पाना है, डेस्टिनी में इन कुछ पाना है, और उन्हें आप सपोर्ट करोगे। लेकिन आपकी एनर्जी चुरा कर, अगर इन्होंने आपकी एनर्जी चुरा ली और ये चार्ज हो गए, तो आप लिख लो कि ये पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन करेंगे, धोखा देंगे, बैक स्टेप करेंगे, झूठ खेलेंगे, माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। तो आपको मैंने भाई गाइड कर दिया, भले ही आपका पास्ट कनेक्शन, लेकिन इस बार सेल्फिश वाली एनर्जी है, वो अपनी विक्ट्री पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये किसी और से भी है, कोई और भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में है। देख लीजिए, सच करवा होता है, इसलिए बहुत लोग बोलते ऐसा वैसा क्यों बोल रहे दीदी, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। ठीक है ना, दिखावा नहीं करवाऊंगी, झूठ नहीं बोलूँगी, टैरो है ना, सच्चाई बता रही हूँ। धोखा हो रहा है तो हो रहा है, और ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है और आपको जेलस फील करवा रहा है, माइंड गेम खेल रहा है, आपको बैक स्टेप करा है, लेकिन आपकी एनर्जी उन्हें चार्ज करती है, क्योंकि आपका पास्ट कनेक्शन है। तो ये पर्सन दिमाग लगा रहा है या लगा रही है। ठीक है, और ये किसी वर्क प्लेस पे भी बात कर रही है या कर रही है, या आप दोनों वर्क प्लेस पे हो, लेकिन तीसरे हैं जहाँ आपके पार्टनर आपको बैक स्टेप कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। सिर्फ इनको आपसे प्यार और एनर्जी है, क्योंकि आप कहा ना पास्ट कनेक्शन होता है तो क्या होता है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट। लेकिन समझना है कि काउंटर पार्ट क्या आपको दे रहा है, वो क्या आपको काउंटर पार्ट अभी दे रहा है आपको, वो सोसाइटी समाज में नाम, इज्जत, रिस्पेक्ट। तो फिर आप अपनी एनर्जी को क्यों जलाओगे? ये अपनी विक्ट्री पर फोकस कर रहे हैं, प्रमोशन है, काम है, पैसा है, बिजनेस है, जॉब है, हीलिंग है, इस पर फोकस कर रहे हैं, ताकि ये इनके अंदर करेज हो, पावर हो, और ये अच्छे से काम कर सकें। आप एक दिन चार्ज कर दोगे, देखना है कितने दिन तक ये लाइफ में काम पर फोकस करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवल करेंगे, अपनी फैमिली को टाइम देंगे, उनके लिए कुछ करेंगे। खुलकर मैं यहाँ बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर सेल्फिश एनर्जी से आ रहे हैं, मतलब इन्हें प्यार करना, आपसे एनर्जी लेना है, और फिर आपके साथ ये झूठ बोलेंगे, माइंड गेम खेलेंगे, और ये फिर से आपको बैक स्टेप करेंगे। जो इनके मन की मनसा है मैंने आपको बता दिया, ये इनकी मन की मनसा जो चल रही है, और ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं आपके पार्टनर।
या आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे करते हो, या आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, आपको बैक स्टेप दे रहा है, आपके बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैला रहा है। अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे हो या सोशल मीडिया पे मिले हो तो कोई है जो आपके रिश्ते में कोई इंटरफेयर कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, आप दोनों को अलग करने की साजिश कर रहा है। अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे भी हो तो ठीक है। तो कुछ लोग के पार्टनर को आपके खिलाफ ही साजिश रची जा रही है, पॉलिटिक्स की जा रही है, लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं काम करियर में भी विक्ट्री चाहिए, उनको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, डेस्टिनी में इनको कुछ पर्पस है वो करना है, पैसा भी मायने रख रहा है। ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये एनर्जी कह रही है कि आपके पार्टनर फिजिकल कनेक्शन ज़्यादा फील कर रहे हैं और ये बेचैनी खालीपन है, इसलिए कि ये पर्सन जहाँ आपकी तरफ आएंगे, आपसे मिलेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, तो इनके अंदर क्या आएगा? स्ट्रेंथ आएगा, करेज आएगा, काम पर फोकस कर पाएंगे, आपके प्यार हो जाने से चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, लक सपोर्ट करेगा। द फूल की एनर्जी में ये आ जाएंगे। द फूल की एनर्जी बिंदास, ईगो, एटीट्यूड, घूमना फिरना, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर ये कह रहे हैं, और ये अगर आपको कहते हैं कि तुम धोखा दे रहे हो या दे रही हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिए। ठीक है, उस चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिए। ये मैनिपुलेटिंग इंसान है, इस वक्त सिर्फ इनका स्वार्थ है, इसलिए तन्हाई और अकेलापन है। तो मैंने डिटेल्स आपको बता दिया कि मिलने की चाहत ये है कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ और पावर चाहिए, ताकि वो फिर झूठ कह सकें, धोखा दे सकें, आपको ब्लॉक कर सकें या फ्रीडम रह सकें। इनको इस वक्त फन मस्ती मज़ा करना है, लेकिन ये भी मैं कहूँगी घबराइए नहीं। दिन ऐसा भी आ रहा है कि इस रिश्ते पर ये ना रो दिए, ना ये पागल हो गए तो फिर कहना, क्योंकि इस एनर्जी में आप कुछ समय के बाद इस पर्सन को, अगर ये आपको धोखा देकर इस्तेमाल कर जा रहा है या जा रही है, तो ये बंदा रिग्रेट और ऐसा टूटेगा, ऐसा बिखरेगा कि आपके सिवा कहीं और रास्ता नहीं दिखेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, बस खुद पर विश्वास कर लीजिए, काम ज़रूर होगा, लेकिन स्लोइंग डाउन। जिनको मैं गाइड कर रही हूँ प्लीज़ गाइड कर लीजिए। अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूरी है कि आपको अपने जीवन में बैलेंस कर चलना है। मेडिटेशन कीजिए, हील कीजिए, वो आपकी पावर है। मेडिटेशन जो है आपकी पावर, स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, डिसीजन लेने के लिए, प्यार को पाने के लिए, हर चीज़ से लड़ने के लिए। तो मैंने पूरा सच बता दिया। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ा इस वक्त मतलबी हैं, लेकिन खुद पर काम करो तो इनको वो दिन भी दिखा दो कि आपकी अहमियत क्या है। आपके बिना इनकी ज़िंदगी चलनी नहीं, तो आपसे झूठ बोलकर प्यार कर चले जाते हैं, फिर ये माइंड गेम खेलेंगे, फिर बैक स्टेप करेंगे। लेकिन आपको अपने आप में अंडरस्टैंडिंग लाना है कि ये गिड़गिड़ा कर आपसे माफ़ी मांगे और आपको वो उस चीज़ के लिए डिसीजन ले जो आपको ज़रूरत है। इतने काबिल तो आप बना ही सकते हो अपने आप को। ठीक है, ये तो एनर्जी भैया मूड स्विंग्स होता है। यहाँ पे ये सच्चाई है कि इन्हें आप चाहिए, प्यार चाहिए, नीड है इनकी, वही वाली बात है। बट फिर भी मैं कहना चाहूँगी ये पर्सन आने की तैयारी तो कर रहे हैं, बस आपको अपने आप को बैलेंस करना है। मिलना चाह रहे हैं और जो सच्चाई है मैंने वो बता दिया। ठीक है, तो ये मिलने की तैयारी करें। 6 नंबर इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, 6 की वाइब्रेशन है, 10 नंबर, 6 नंबर, हाँ ये नंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। है तो बहुत सारे नंबर, लेकिन 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़ एंड रियूनियन, एक मुलाकात उनको चाहिए आपसे। ठीक है, तो ये है दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।